अंधभक्तों की तरह देश में खाली मत बैठे रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर दबा देना, ठीक है? तब तक वहीं रहो, वहीं रहो। कौन है? ए अमित, कैसा है? 2 राज्यों में 2 ही आदमी, तेरे सारे फर्जी वोटों के डॉक्यूमेंट्स गायब। ए कौन है बे? भाजपा की धोती खोलने वाला। राहुल गांधी। क्यों, सिर्फ नाम से ही नारा ढीला हो गया ना? क्या चाहते हो तुम? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने मोदी जी की चाय की दुकान पर वेट कर रहा हूँ। तू आराम से आ जा। तेरा वोट चोरी का खुलासा अभी कामयाब नहीं हुआ। मैं क्या तिलक लगाकर राम मंदिर का घंटा बजाने वाला दिखता हूँ? गुजरात दंगों के पुलिस रिकॉर्ड उठाकर देख। अमित हूँ, गुजरात का मोटा भाई, फाड़ के रख दूंगा। जाने दीजिए मोटा भाई, हम देख लेंगे इसे। किससे पंगा लिया है तूने? ये सारे के सारे बाबा जी के टॉप 10 गुंडे हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मोदी जी का नाड़ा खोल के। मुन्ना, झुंड में तो अंधभक्त आते हैं, गांधी अकेला ही आता है। राहुल गांधी के अंदर जो है भारतीय संस्कार नहीं आ पाए, इसका कारण ये रहा। मैं पुख्ता प्रमाण के साथ में आज मैं एक बड़ी गोपनीय बात पूरे देश के सामने मैं रख रहा हूँ। राहुल गांधी के अंदर ओसामा बिन लादेन का डीएनए है। क्या? मैनू माफ करी मां मेरी ये, इस जन्म तेरा हो। भक्ति के बीच श्रद्धा के बीच पैसा कहाँ से आए? क्या राहुल गांधी नेपाल जैसा जेनजी आंदोलन भारत में चाहते हैं? मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। इसमें लगेंगे 2-3 महीने। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। द डे द पीपल ऑफ इंडिया रियलाइज दैट आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। हेलो मोटा भाई, रिलैक्स रिलैक्स। मोटा भाई रिलैक्स। ये वोट चोरी का केस हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। आप सब कुछ इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दीजिए। हम बहू बेटियों का नाम लेके वोट चोरी की बात को पलट देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ओ कमाल है, मैंने वोट डालते हुए देखना चाहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन उतावले ज्यादा है या बावले ज्यादा है, समझ ही नहीं आ रहा। आउच! Somebody please help क्या कर रही है आप? देखिए, मैं अंदर वोट डाल रही थी, ये आया और मुझे देखकर अपना वोट डालने लगा। he was trying to molest me. Excuse me? देखिए, आपको गलतफहमी हो गई है। मैंने ऐसे तो कुछ करना चाहा ही नहीं। जस्ट Oh my God, चाचा जी। और जीतू जी, इनको गलतफहमी हो गई। मैं चुनाव आयोग से मांगा गया सीसीटीवी फुटेज, तो कह रहा है कि हम अपनी माताओं और बहनों का वोट डालते हुए फोटो दे सकते हैं क्या? ये भैया वो पोलिंग बूथ था कि ओयो होटल है? ये गाली दे रहा है कोई। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। सीआईडी सबूत मांग रही है, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर। उस रौले ने सबके सामने टीवी पर दिखाया कि कैसे मेरी वजह से इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया। अब अगर मैं सबके सामने कबूल करता कि मैंने उसे ऐसा बोला था, तो गोबर भरे जूते चप्पल पड़ते अलग
अगली बार अंधभक्तों से वोट मांगने के लिए जाता तो वो लोग भी मेरे मुंह पे मारते। राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लेती हैं आप, जी और इसीलिए जीत रही है एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं, सारी उम्र में जो कर जा बड़े यारे। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। According to the Constitution, it is possible. See this. ये मोदी जी भी बुढ़ापे में सठिया गए हैं। देश 2047 में विकसित होगा ये टीवी पे बोल के आ गए। अब देखिए और बताइए कि देश में इस बेवकूफी के लिए जगह है क्या? इन अकॉर्डेंस विद द अनवक्त पावर इन इंडिया द जुमला मेंटल ऑफ राइट। ज्यादा बकैती मत झाड़, सिर्फ इतना बता कि मुमकिन है या नहीं। ऐसा हो सकता है। अरे ठीक है विश्व गुरु जी, लेकिन अगर इस बीच कहीं 2030-35 में आप यहाँ हुआ लुढ़क गए तो आप तो टीवी पर गला फाड़ के चले आए हैं बस। अरे पीने को तो गौमूत्र भी पानी की तरह पिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको पिया ही जाए। मौसम बहुत खराब है, लगता है आज स्लाइडिंग नहीं हो पाएगी। ये तो परफेक्ट मौसम है गौमूत्र पीने का। सर मैं भी पीऊंगा। अरे बच्चे जरा ऊपर मौसम तो देख ले। पुष्पा को फर्क नहीं पड़ता, दम है तो पी के आ जा। हमने पी के दिखा दिया, तू भी दम है तो पी जा। अरे हमसे बहस मत करो, हम बख्श लेंगे। आप कभी वृंदावन आइए। अरे वृंदावन नहीं, हम आजा चलो। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या? भगवान श्री हजारों नाम। पहला नाम क्या? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। पहला नाम क्या था? वसुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ थोड़ी, जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म दिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया, उनका पहला नाम क्या माने बोलो? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया के बोला प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता लग लगा। अरे भाई उस मोदी चुवट्टे के बारे में कुछ मत पूछ, क्या बताऊं तुम्हें। जिस तरह से उसने वोट चोरी किए थे, लगता है इलेक्शन कमीशन से बहुत पुरानी मोहब्बत रही होगी। वो तो फिर बाद में वहाँ राजीव का लौंडा भी आया, इलेक्शन कमीशन को पकड़ पकड़ के पूछ रहा था। मोदी जी से भी पूछा क्या तूने वोट चोरी कराए हैं? मोदी जी बोले राहुल भैया मैं नहीं कराए हैं। वाह अली भैया वाह। बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स जी।